हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से आप सभी लोग का आपकी यूट्यूब चैनल राउशन में वेलकम है। कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। आज की इस क्लास में हम जानेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस को बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। हर प्रकार के क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करेंगे और शर्त यही है कि आप पूरी क्लासेस को अटेंड करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले ही आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स मैं लेकर आने वाला हूँ इस क्लास में। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटिव बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज बेसिक भी जानेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, साथ ही एवरेज चाल यानी कि औसत चाल के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आपकी सापेक्ष चाल आएगी, चोर पुलिस आएगा, ट्रेन रेस, ट्रेन खराब होना, बंदूक की गोली, बंदर का खंबे में चढ़ना, ठीक है, चूहे बिल्ली की छलांग। तो इस तरह से ये वाला टॉपिक थोड़ा सा लंबा चलेगा। 5 से 6 क्लासेस आपकी आएंगी। अगर आप सारी क्लासेस को कंटिन्यूस क्लास की तरह जैसे आप पैसा देकर पढ़ते हैं ना, वैसे अगर आप देख लोगे ना तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको पैसे भी बच जाएंगे और आपको मजा आ जाएगा। तो बस शर्त यही है कि आप पूरी क्लास देखना। क्या कुछ लोग क्या है कि कीमत देके तब अहमियत समझते हैं, बिना कीमत देके जब किसी चीज़ को पढ़ाया जाता है ना तो उनको ऐसा लगता है चलो यार पढ़ लेंगे। तो ऐसा मत करना। अगर आपको वैकेंसी जो आपकी SSC GD की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी छात्रों से अनुरोध है कि सभी लोग अभी से अच्छे से प्रिपरेशन करें, और जो रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी अनुरोध है वो भी इस क्लास को देखें। काफ़ी अच्छे कंसेप्ट के साथ मैं ये क्लास लेकर आने वाला हूँ। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसलिए पूरा देखना, सारे पार्ट देखना, आपको मजा आएगा और हर प्रकार का क्वेश्चन आपसे बनने वाला। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट आइए बच्चों। तो जानते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं दूरी। क्या बोला जाता है भाई? दूरी बोला जाता है। समय को तो आप सभी लोग जानते होंगे। समय का मीनिंग क्या होता है? समय, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? टाइम। यहाँ पर बेसिकली हमको स्पीड यानी कि चाल, ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, इन सब का आपस में जो रिलेशन होता है उसको काइनेमेटिक इक्वेशन कहा जाता है। फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में उसको क्या कहा जाता है? काइनेमेटिक्स इक्वेशन कहा जाता है। वो जो इक्वेशन आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है जो छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो। आज भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके केवल इसी फॉर्मूले को याद करने से हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, ओके। डिस्टेंस सभी लोग आप जानते होंगे, ये 2 लोकेशन है, ये एक लोकेशन A है, एक लोकेशन B है। तो लोकेशन A से लोकेशन B तक हम चले तो जो हमारा रास्ता होता है, उस रास्ते की जो लंबाई होती है, उसी लंबाई को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम जितना लंबाई ट्रैवल करते हैं, कवर करते हैं, उसका नाम क्या होता है? दूरी होता है। अब आप हमेशा याद रखना, जब भी आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाओगे तो आपने डिस्टेंस तो कवर किया, लेकिन डिस्टेंस को कवर करते करते आपके साथ एक चीज़ और अटैच हो जाती है, इसको हम बोलते हैं टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम। तो D डिस्टेंस को कवर करने में हमने टाइम कितना लगाया? T टाइम लगाया। कितना टाइम लगाया? T टाइम लगाया। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखना कि कभी हमको A से B जाना है तो एक आदमी A से B गया, ये सपोज ये कुछ डिस्टेंस है, D डिस्टेंस है, और A से B तक जाने में T टाइम लगता है। तो कभी तो वो जल्दी पहुँच जाता है, 5 सेकंड में पहुँच जाता है A से B तक, कभी वो 10 सेकंड में पहुँचता है। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको 5 सेकंड में पहुंचा रही है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको 10 सेकंड में पहुंचा रही है? तो बस वही चीज़ का नाम होता है स्पीड। क्या होता है? स्पीड। तो हमको A से B तक जाना है, D डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अगर हमारा टाइम कम लगा तो हम कहेंगे कि हमारी चाल ज़्यादा होती है, और हमें A से B तक जाना है और हमको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हम कहते हैं हमारी चाल कम है, हमारी स्पीड कम है। तो अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आप उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम ले लोगे, और अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में आप कम टाइम ले लोगे। ठीक है, ये इनका फिजिकल मीनिंग होता है, ज़्यादा अपन इसमें बहस नहीं करेंगे। तो डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, इन सब का जो रिलेशन होता है वो होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहीं से आप और रिलेशन निकाल सकते हो। जैसे मुझे स्पीड निकालना है, क्या निकालना है? स्पीड। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला बनेगा? स्पीड को छोड़ दीजिए, यहाँ पर टाइम को नीचे ले जाइए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये किसका फॉर्मूला हो गया? स्पीड का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से आप टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं? टाइम। टाइम का क्या आएगा? स्पीड को नीचे ले जाइए, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। बस इतना आप याद रखेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका बेसिक है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है। और रास्ते में जैसे जैसे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वहाँ पर मैं और आपको कंसेप्ट बताते चलूँगा। ठीक है, हाँ, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ क्या है। ज़रा एक चीज़ ध्यान से समझ लेना। देखो, यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे, इस फॉर्मूले को,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को देखेंगे। अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो ये जो कांस्टेंट होता है तो फिजिक्स का एक नियम कहता है कि कांस्टेंट को हटाकर, अगर आपने डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लिया, नियत मान लिया, तो डिस्टेंस को हटाकर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देंगे, ठीक है। इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। यानी कि आपकी स्पीड होती है, कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, आपकी जो स्पीड होती है ना वो समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होती है तो समय कम लगेगा, और अगर आपकी स्पीड कम होगी तो ज़्यादा समय लगेगा। स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल सी बात है। देखिए आपको स्पीड का रेशियो दिया गया है S1 रेशियो S2, ठीक है। तो पहले स्पीड आपकी S1 थी, अब स्पीड कितनी हो गई, S2 हो गई, ठीक है। तो हमेशा रेशियो किसका होगा, स्पीड का होगा। अब आपको टाइम का रेशियो बनाना है, तो टाइम का रेशियो हमेशा क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट। उसमें कुछ नहीं करना होता है, ये वाली स्पीड को आप यहाँ रख दोगे और ये वाली स्पीड को यहाँ रख दोगे। जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो और मैं डिटेल में बताऊंगा। तो जो स्पीड पहले S1 थी अब वो S2 हो गई, तो टाइम का क्या होगा, टाइम उल्टा हो गया, ये S2 हो गया, ये कितना हो गया, S1 हो गया, ठीक है। तो जब ये वाला कंसेप्ट आएगा तो मैं और अच्छे से बताऊंगा। कुल मिला के आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इस टॉपिक में। अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगली जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा हमको यूज़ करनी होती है ट्रेन के चैप्टर में, और स्पेशलिटी टाइम एंड डिस्टेंस में तो बहुत ज़्यादा हमको यूज़ करना है। देखो वो चीज़ क्या है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है, काय में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे ना, किलोमीटर पर आवर में 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो भी स्पीड है, जो भी चाल है, वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब 5/18 कैसा है वो अभी मैं आपको बता दूंगा। देखो अगर आपको मीटर पर सेकंड को काय में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसका उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हमको 18/5 का मल्टीप्लाई करना है, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 5/18 कैसा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो कुल मिला के हमने मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लिया। आप चाहो तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, ठीक है। तो किसी को भी आप कैंसिल कर लो। ये कितनी बार में चला गया आपका, 2 से काट लो, ये 3 बार में चला गया, ये कितनी बार चला गया आपका, 5 बार में चला गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 5 और ये 18, राइट। तो किलोमीटर पर आवर को हमेशा चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, 5/18 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इतना सब नहीं करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60 आपको नहीं करना, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है 5/18। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5। इतनी बात अगर आप समझ गए तो अब मैं सीधा आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, वहाँ से हमको और आइडिया मिलेगा, ठीक है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। देखो आपको स्पीड दी गई है, स्पीड कितनी दी गई है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतने की स्पीड से वो चल रहा है, और चलते हुए वो क्या कर रहा है, एक ब्रिज को यानी कि एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, यानी कि टाइम दिया गया है 15 मिनट, ओके जी। तो हमको बताना है लेंथ ऑफ ब्रिज, यानी कि पुल की हमको लंबाई याद करनी है। कुल मिलाकर हमको डिस्टेंस निकालना है, क्या याद करना है, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस का बेसिक मतलब अभी मैंने आपको बताया, लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम। देखिए यहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है, यूनिट पर ध्यान देना है। ये दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, और ये काय में दिया है, मिनट में। तो आप मिनट को भी काय में चेंज कर लो, आवर में चेंज कर लो, काय में चेंज कर लो, आवर में। हमको स्पीड काय में निकालनी है, सॉरी डिस्टेंस काय में निकालना है, मीटर में निकालना है। तो देखो आपको पता ही है, अभी बताया जस्ट आपको मैंने। तो किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब 1000, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 1000 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। इसको आवर ही रहने दो, इसको आप क्या कर लो, यस आवर में चेंज कर लो। तो मिनट को आवर में चेंज करना है तो आपको 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। 60 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। एक बात हमेशा याद रखना, मिनट को आवर में चेंज करना है तो डिवाइड करना है, ठीक है। आवर को मिनट में चेंज करना है तो 60 का मल्टीप्लाई करना है। बड़ी से छोटी यूनिट बनेगी तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा,
और छोटी से बड़ी यूनिट बनेगी तो हमेशा डिवाइड होगा। ये बात हमेशा याद रखना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, ठीक है। ये 15 चौके 60 हो गया, 4 से इसको कैंसिल कर दो तो ये आ गया आपका S इक्वल टू 1250 मीटर। दिस इज अवर आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, बस आपको प्रॉब्लम कहाँ होगा, यूनिट में। तो यूनिट का बिल्कुल बेसिकली ध्यान रखिए, आपको मिनट दिया उसको कहाँ में चेंज करना है, आवर में, क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो या तो आप मिनट को आवर में चेंज कर लो या फिर आवर को आप मिनट बना लो। तो आवर को आप मिनट बनाओगे तो आपको 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मिनट को आवर बनाओगे तो 60 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जिस रास्ते से भी जाओ, लेकिन यूनिट को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा कुल मिला के। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ किया ही नहीं हमने, वही बेसिक फॉर्मूला अभी आपको बताया। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल आपको दी गई है 5 किलोमीटर, किलोमीटर में नहीं पूछा गया हमसे, मीटर में पूछा गया, तो हमने मीटर में कन्वर्ट किया। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 1000 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और टाइम को मैंने आवर में चेंज करके सॉल्व कर लिया। सिंपली आपका आंसर है, कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल को मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक बस की चाल, आपको देखो स्पीड दी गई है, फिर से आपको स्पीड दी गई है कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। बस द्वारा 5 सेकंड में, टाइम दिया हुआ है आपको 5 सेकंड, कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड में तय की गई दूरी, डिस्टेंस हमको निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला आपको पता है, एथ इक्वल टू क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है भाई, अच्छा अब देखो चाल कितनी है अपनी, 72 किलोमीटर पर आवर। देखो 72 किलोमीटर पर आवर हमको, देखो ये सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है, काय में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो हमको काय में लाना है, मीटर में लाना है। तो पहले तो एक काम करो, किलोमीटर पर आवर को काय में चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड में। तो आपको अभी बताया 5/18 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और टाइम कितना दिया है, 5 सेकंड। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया और टाइम ऑलरेडी सेकंड में है। ठीक है, तो 18 चौक 72 हो गया, 5 चौक 20, 20 मल्टीप्लाई 5 कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 100 मीटर। दिस इज अवर आंसर। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। आपको स्पीड दी गई थी, टाइम दिया गया था, सिंपली आपको फॉर्मूला पता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर आवर में दिया है तो इसको क्या में चेंज कर लिया, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए बताया था आपको 5/18 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। सिंपली टाइम दिया, सॉल्व किया, आपका आंसर है। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक कंसेप्ट बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 72 आवर, इसका क्या मतलब है? तो कई लोग जानते हैं कि इसका मतलब होता है 720 मिनट, यानी कि 7 घंटे 20 मिनट। तो ये बिल्कुल गलत जानते हैं। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझना। ठीक है, यहाँ पर 7 घंटे तो कंफर्म है, 7 हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये कितने घंटे, तो सुनो, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है 7 घंटे प्लस करके 0.2 आवर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इस आवर को मैं मिनट में चेंज कर लेता हूँ, क्या में चेंज कर लेता हूँ, मिनट में, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि 7 घंटे कितने मिनट हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो मैं 60 से यहाँ पर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 दूनी कितना हो गया, 12। ठीक है, और ये क्या है, मिनट। और जस्ट अभी आपको बताया 7 तो घंटा ही है, तो ये कुल मिला के क्या बन गया अपना, 7 घंटे 12 मिनट। तो जो आप पहले बता रहे थे कि 7 घंटे 20 मिनट, वो गलत था। एक्चुअल मीनिंग उसका ये होता है। ठीक है, अगर आप इतनी बात समझ गए तो बहुत सारी चीज़ें आप कर पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 7:5, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 7 घंटे 50 मिनट, बिल्कुल भी नहीं है, रॉन्ग। इसका मतलब क्या है, देखो फिर से आपको बताते हैं, 7 + 0.5, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ेगा, ये आवर में है, इसको क्या में चेंज करेंगे, मिनट में। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 30। कितना हो गया, 30 मिनट। तो इसको लिखा क्या जाता है, 7 मतलब 7 आवर 30 मिनट। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो 7.5 का मतलब क्या होता है, इतना होता है। इसी तरह से अगर आप और बता सकते हैं मेरे को, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 7:25, इसका क्या मतलब है, तो अगेन वही सेम प्रोसेस, 7 + 25, 0.25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो, और इसको क्या में चेंज कर लिया, 16। तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गई, या फिर आप एक काम कर लो, पहले एक काम करो, इसी को कैंसिल कर लो, इसी को कैंसिल कर लो, 25 से काट देंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, 4 से काट देंगे ये 15 बार में चला जाएगा। तो ये कितना आ गया, आपका आ गया 7 घंटे 15 मिनट।
ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बताना जरूरी समझी, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में कई जगह ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको एक दिया 2 सही 3/4 आवर, इसका क्या मतलब है? ठीक, इसका मतलब वही है 2 + 3/4 आवर, यानी कि 2 घंटे तो कंफर्म है, इसमें प्रॉब्लम है। तो 3/4 आवर को क्या में चेंज कर लेंगे हम? मिनट में चेंज कर लेंगे। 4 से कितनी आवर चलाएगा? 15 में, 15 × 45, तो 2 + 45, और इसका मतलब क्या होता है? 2 घंटे 45 मिनट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको टाइम ऐसा दिया हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, और ऐसा दिया हो तब भी आप उसको क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर/आवर की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में कवर करता है। देखो चाल कितनी दी गई है अपन को, स्पीड कितनी दी गई है? 4 किलोमीटर/आवर, ठीक है, और टाइमिंग हमको दी गई है 3 आवर 45 मिनट हमको टाइमिंग दी गई है, ठीक है। यदि वह यह निश्चित दूरी साइकिल द्वारा इतने किलोमीटर/आवर की चाल से तय करे तो उसको कितना समय लगेगा? ये बात की बात है। इतना हिस्सा हमारे क्वेश्चन का अगला हिस्सा है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले इस हिस्से की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, अब ये जो टाइम है ना, इसको हमको ऐसे नहीं रखना है अपने क्वेश्चंस में, अपने फॉर्मूले में, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं अभी आपको सिखाया। ये स्टार्टिंग में जो लिखा है वो तो 3 घंटे है, 3, और ये कितना है? 45 मिनट है, ठीक है। तो ये घंटे में है, तो इसको भी आप एक काम करो घंटे में चेंज कर लो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? घंटे में चेंज करेंगे। देखो मिनट में दिया है, काय में चेंज करना? घंटे में। छोटे से हमको बड़ा बनाना है तो हमेशा क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है, सॉरी। तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा? आवर में चेंज हो जाएगा। अब 15 से काट लो, 3 बार में चला जाएगा, 15 से काट लो 4 बार में चलाएगा। 4, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 × 3 = 12, 12 और 3 कितना हो गया? 15, 15/4। तो ये जो हमारा समय आया ये आवर में आया है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसको हम अपने फॉर्मूले में रख सकते हैं एज इट इज, ठीक है। तो देखो चाल हमको इतनी दी गई थी, समय इतना है, ये आ गया हमारा, ठीक। तो हम दूरी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल मल्टीप्लाई समय। तो देखो चाल कितनी है हमारी? 4, समय कितना लग रहा है? 15/4 आवर, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? 15 किलोमीटर। काय में आ जाए? ये किलोमीटर में, ठीक है। तो ये क्या है? डिस्टेंस। तो अब बात को समझना, इतनी चाल से इतने समय में वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, राइट। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा क्या कह रहा है? यदि वह यह निश्चित दूरी, यानी कि ये वाली निश्चित दूरी को वो इतनी चाल से चले तो कितना समय लगेगा? अब वो क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन यस चाल होता है। तो आपको डिस्टेंस कितना चलना है? 15, राइट। और चाल कितनी है अपनी? चाल कितनी है? ये ली, सॉरी कुछ गलत तो नहीं कर दिया। डिस्टेंस अपना 15 है। चाल आपको नई वाली दी गई है, कितनी? 16.5 किलोमीटर/आवर। किलोमीटर/आवर, यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूंगा तो 1 0 बढ़ जाएगी, और हमको आंसर मिनट में देना है। तो ये काय में दिया है? किलोमीटर/आवर में है, किलोमीटर/आवर में। तो हम उसको काय में चेंज कर लेंगे? यस, मिनट में चेंज कर लेंगे। तो 60 का हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई ना। ये हमारी जो चाल है किलोमीटर/आवर में है, तो आवर को हम काय में चेंज कर रहे हैं? मिनट में। तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर दिया। 15 × 90, तो ये 9000 हो गया ऊपर, और नीचे कितना आ गया? 165 आ गया। इसको आप कैंसिल कर लेंगे तो आपका टाइम आ जाएगा 54.55 मिनट आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको ये चाल दी गई थी, समय इतना दिया गया था। समय को पहले एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा मिनट में या फिर आवर में। चूँकि हमको पता है ये 3 घंटे है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 45 मिनट को आवर में चेंज कर लिया ताकि ये टोटल आपका आवर हो जाए। तो मिनट को आवर में चेंज करना है, छोटा से हमको बड़ा बनाना है, तो 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर दिया, 3/4 आ जा। अब इसको हमने सॉल्व किया, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12, 12 और 3 = 15/4। तो ये काय में आ गया? आवर में। अब इससे क्या होगा? हमारे पास टाइम गिवन है और हमको चाल गिवन है, हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? 4 किलोमीटर/आवर, समय कितना लगा? इतना। सॉल्व किया, दूरी आई। अब यही दूरी को वो साइकिल से ट्रैवल करता है, लेकिन कितनी चाल से करता है? इतनी चाल से करता है। तो हमको समय बताना है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 15 लिखा। चाल कितनी है? 16.5 था, पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ा। चूंकि ये किलोमीटर/आवर में है, ठीक है ना, हमको इसको काय में चेंज करेंगे? मिनट में। काय में चेंज करेंगे? मिनट में। आवर में टाइम आएगा, ये काय में टाइम आएगा? आवर में। तो हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है, यानी कि आपकी औसत चाल। अब औसत चाल का कंसेप्ट ध्यान से समझना। औसत
चाल, ठीक है। औसत चाल को बिल्कुल भी एवरेज से रिलेटिव मत करना, ठीक है, अदरवाइज आपके आंसर कभी भी सही नहीं आएंगे। अब औसत चाल को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, मैं आपको 3-4 मेथड बताऊंगा, ध्यान समझना, और कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो औसत चाल का बेसिक मीनिंग क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ से ए लोकेशन थे, यानी कि एक टाउन है, ठीक है, एक टाउन है, एक शहर है, एक साइकिल वाला या एक कार वाला, एक मोटरसाइकिल वाला शहर ए से शहर बी जाता है, कहाँ जाता है, टाउन बी जाता है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, अब ये डिस्टेंस हमको नहीं पता कितना है, ठीक है, नहीं पता तो हम इसको एस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एस। अब ए से बी तक जाता है, वो कितने की स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, जब वो ए से कहाँ जाता है, बी की तरफ जाता है, ठीक है, इतनी स्पीड से जाता है। उसके बाद जब वो शहर बी से वापस लौटता है, कहाँ की तरफ, शहर ए की तरफ, टाउन बी से टाउन ए की तरफ आता है, तो वो आता है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, और डिस्टेंस हमको पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, ए से बी गया तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इतनी स्पीड से किया। अब बी से ए आ रहा है, जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन वो अब कितनी स्पीड से कर रहा है, इतनी स्पीड से कर रहा है, तो हमको बताना है औसत चाल, ठीक है। इसको मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगा, पहले आप देखिए औसत चाल का बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो याद रखना, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एवरेज स्पीड निकालने का बेसिक फॉर्मूला, हर प्रकार का क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन केवल इस बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व होने वाला है। याद रखिएगा वो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब भी हमको ट्रिक काम नहीं करेगी तो हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ये आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस जैसे स्टार्टिंग में ए से बी तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर बी से सी तक कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कुल मिला के टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड कहेंगे। ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब देखो, अब इधर आओ, अब इसी चीज़ को सॉल्व करने के आपके बुक में, जो आप बुक वगैरह लेकर आते हो मार्केट से, उसमें कई फॉर्मूले दिए रहते हैं। एक फॉर्मूला आपको दिया रहता है एवरेज स्पीड निकालने का, वो कुछ इस प्रकार होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। आप चाहो तो इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहला मैं ऐसे ही सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखो xy का मतलब होता है स्पीड, यानी कि चाल 40 और ये कितनी है 60, ठीक है, और ये 40 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। अब ये 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो ये हो गया 4800, और अपन में कितना हो गया 100 हो गया, 100 से ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये एक मेथड है जो फॉर्मूला बेस्ड है, ये आप कह सकते हो इसको फर्स्ट मेथड, कह सकते हो फर्स्ट मेथड। अब आपको बेसिक मेथड बताते हैं। बेसिक मेथड आपका ये फॉर्मूला है, फिर आपको एक नया तरह का मेथड बताऊंगा, तीनों सीख लेना, जो अच्छा लगे उससे करना आप एग्जाम में, ठीक है। इसको भी बताते हैं। देखो बेसिक मेथड क्या है, अब इसको जरा समझिए। बेसिक मेथड आपको ये कहता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें हमेशा एक चीज़ याद रखना, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस का पता होना चाहिए और टाइम का पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। अगर आपको स्पीड दी है, क्या दी है, स्पीड दी है, ठीक है, तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डिस्टेंस, और टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आप एवरेज स्पीड निकाल पाओगे। देखो भाई, अब ए से बी तक जा रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सपोज हमने मान लिया एस डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो एस गया और एस ही वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, एस प्लस एस, राइट, ठीक है। अब टोटल टाइम, टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, टी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब देखो टोटल टाइम, तो ए से बी तक गया, कितनी स्पीड से गया 40, कितनी स्पीड से गया 40, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस कितनी है एस और स्पीड कितनी है 40, राइट, और फिर वापस आया एस अपॉन 60 से, तो ये आपकी क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो एस यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर 2s है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, s अपॉन 40 है ये, और ये कितना है, s अपॉन 60 है, ठीक है। s कॉमन मोमन निकल के कैंसिल हो जाएगा कुल मिला के, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपकी वैल्यू वही आएगी 48 किलोमीटर पर आवर, कितनी जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। ये बेसिक मेथड है जिसमें हमेशा आपको याद रखना है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम का फॉर्मूला ये होता है डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, ठीक है। और स्पीड हमने कितनी मानी थी, सेम, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल। अब देखो, अब एक और मेथड मैं आपको बता दूं, इससे हम ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ये किस तरह का मेथड है, अगर आपने कार वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें हम कैसे करते हैं। देखो एक स्पीड दी है 40 और एक स्पीड दी है हमको 60। हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। कितना आएगा, 120। ये जो एलसीएम आता है 120, 40 की स्पीड से गया, फिर वो 60 की स्पीड से वापस आया, 40 से गया 60 की स्पीड से वापस आया, तो हमने इसका एलसीएम लिया, कितना आ गया, 120। 120 हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। तो ये डिस्टेंस है। तो 120 गया और फिर 120 वापस आया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम। अब देखो 40 की स्पीड से जब गया था तो ये कितनी बार में, अगर 120 का अपन 40 टाइम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 घंटे आएगा। और 60 से निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो जब 40 की स्पीड से जाता है तो कितने घंटे लगते हैं उसको, 3। मतलब 120 में 40 से डिवाइड करोगे तो कितना बार होगा, 3 होगा कि नहीं होगा। फिर 120 में 40 से डिवाइड करोगे तो कितना बार होगा, 2 होगा। तो जाता है 3 घंटे, इतनी स्पीड से जाता है 3 घंटे पहुंचता है, वापस आता है तो इतनी स्पीड से आता है तो इतने घंटे में। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 3 + 2 हो गया। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया, 0, ये कितना हो गया 4 और ये 2 अपॉन कितना हो गया 5, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 48 km/h। थोड़ा सा आपको समझाने में थोड़ा मैंने टाइम लगाया है, बट ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो बेसिक मेथड आपका वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बहुत सारे क्वेश्चन इसी सॉल्व होंगे, ठीक है। और फॉर्मूले को सजेस्ट मैं नहीं करूंगा, आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको ज़्यादा लगाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन के आंसर बड़ी जल्दी आ जाएंगे। कुछ नहीं करना होता है, दोनों स्पीड का आपको एलसीएम लेना है। वो जो एलसीएम लिया है वही आपकी एक कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। तो 120 किलोमीटर गया, 100 किलोमीटर वापस आया, तो 120 + 120, ठीक है। 120 किलोमीटर कितनी स्पीड से गया था, 40 से, तो कितना घंटा लगा था, 3। 120 किलोमीटर वापस आया कितनी स्पीड से, 60, तो कितना घंटा लगा था, 2। बस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया, सॉल्व किया, आपका आंसर आया। कोई दिक्कत। अब मैं आपको कराता हूँ इसके क्वेश्चंस, ठीक है। आइए बच्चों, उसी कंसेप्ट के बेसिस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक आदमी टाउन ए से टाउन बी जाता है, कितने की स्पीड से जाता है, 50 km/h की स्पीड से जाता है। वापस कितने से आता है, 40 km/h। अब आपके पास ये सारे मेथड लिखे हुए हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, मैं उससे करता हूँ जिससे अभी आपको बताया था। 50 और 40, ठीक है। 50 और 40 को देखते हुए आप इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक, 200 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, 4 आवर हो गया। ये कितना हो गया आपका, 5 आवर हो गया, ठीक है। तो 200 किलोमीटर गया, कितने की स्पीड से, 50 की स्पीड से, कितना टाइम लगा, 4। फिर 200 किलोमीटर वापस आया, कितने की स्पीड से, 40 से, कितना टाइम लगा, 5। बस इसको सिंपली सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो गया, 400 हो गया, और ये कितना हो गया आपका, 9 हो गया। इसका आप डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4.44 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, यस, एवरेज स्पीड आ गया km/h, ठीक है। और आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आसान रहेगा। एलसीएम लेकर आप तुरंत इसका आंसर बता सकते हो, कोई दिक्कत। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, नया कंसेप्ट आपको बताते हैं। अगर बाई चांस आपको 3 स्पीड दे दी, ठीक है, तो आप फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करोगे, 3x/z, यानी कि पहली स्पीड, दूसरी स्पीड और तीसरी स्पीड, xy + yz + zx। इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे सजेस्ट नहीं करूँगा इस फॉर्मूले से सॉल्व करो, या तो आप बेसिक से सॉल्व कर लो या फिर इससे कर लो, जो अभी आपको बताया। देखो ए से बी गया इतनी स्पीड से, बी से सी गया इतनी स्पीड से, सी से डी गया इतनी स्पीड से, ठीक है। और सेम डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब देखो जरा, करना कहते हैं, ये 10 और ये कितना है 20 और ये कितना है 60। इन सब का आप एलसीएम ले लीजिए। तो इन सब का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो 60 से ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ए से बी गया 60 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस होता है। ये जो एलसीएम लेते हो वो क्या होता है आपका, डिस्टेंस। जस्ट अभी आपको बताया था मैंने, ये क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है। तो ए से बी तक कितना गया, 60 किलोमीटर गया, ये डिस्टेंस है। कितनी स्पीड से गया, 10 की स्पीड से गया, कितना टाइम लगा, 6 का टाइम लगा, अच्छा, प्लस फिर बी से सी तक गया, अगेन 60 किलोमीटर, बी से सी तक कितनी स्पीड से गया, 20 की स्पीड से गया, कितना टाइम लगा, 3 घंटे लगा, ठीक है। फिर सी से डी गया, अगेन सेम डिस्टेंस 60 किलोमीटर, ठीक है, कितना टाइम लगा, 1 आवर का टाइम लगा। बस इनको और ऐड मैड करके सॉल्व कर लो, आ गया आपका आंसर। ये 180 हो गया, ये 10 हो गया, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 km/h आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का।
तो ये काफ़ी अच्छा लॉजिक है, आप फटाक से आंसर लेकर आ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा भी टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इससे जब आप करोगे तो सिंपली आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये वो वाले क्वेश्चन थे जिसमें डिस्टेंस सेम था। अगर डिस्टेंस सेम ना हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तब तो आपको ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा बेसिक। अब मैं उसके कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर आपको उस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए अब उनकी तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक लड़का 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। देखो स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। ठीक है भाई, पुनः वही लड़का 12 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर तक, अब वो कितनी चाल से जाता है, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। ठीक है, तो स्पीड भी अलग है, डिस्टेंस भी अलग अलग है। आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूला होता है, अभी आपको बताया मैंने, टोटल डिस्टेंस अपन क्या होता है, टोटल टाइम। ओके जी, अब आपको क्या पता है, टोटल डिस्टेंस आपको पता है, ठीक है, और स्पीड आपको पता है, तो टाइम नहीं पता, तो एक चीज़ आपको नहीं पता वो पहले आपको निकालनी पड़ेगी। तो देखो टोटल टाइम हम निकालते हैं, टोटल टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला हमको पता रहता है, यस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 10, स्पीड कितनी है 12, प्लस डिस्टेंस कितनी है 12, स्पीड कितनी है 10। इसको आप चाहे तो सॉल्व कर लेंगे, ये 5 बार में चला जाएगा, ये 6 बार में चला जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, तो 5/6 हो गया, और ये हो गया 6/5 हो गया। एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 5 का गुणा करेंगे 25 आएगा, 6 का गुणा करेंगे 36 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 61/30 हो गया। ठीक है, ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एवरेज स्पीड में रखना है। टोटल डिस्टेंस कितना था अपने पास, टोटल डिस्टेंस 10 + 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया 222, राइट, और ये कितना आ गया 61/30, 61/30, 30 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 22 × 30 अपन क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आपका आंसर जाएगा 10.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, जब आपको डिस्टेंस और स्पीड अलग अलग दी हो तो सबसे पहला काम ये है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला आप जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो आपको टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम की कैलकुलेशन हमने अलग से कर ली, टाइम कैलकुलेशन आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों को ऐड किया, सॉल्व किया, टोटल टाइम को जाना रखा, सिंपली सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा, 600 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन द्वारा करता है, कितनी स्पीड से करता है, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके जी, उसके बाद 800 किलोमीटर की यात्रा किससे करता है, जहाज़ से करता है भाई, जहाज़ से कितनी स्पीड से करता है, 400 किलोमीटर पर आवर। ओके जी, उसके बाद 100 किलोमीटर की यात्रा वो किससे करता है, भाई किससे कर रहा है, कार से कर रहा है, कितनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, हमको क्या निकालना है, औसत चाल निकाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है टोटल डिस्टेंस 800 और 600 कितना हो गया, 1400 और 1500 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है टोटल टाइम, जब आपको डिस्टेंस और स्पीड दी हुई तो आपको एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, इसका नाम क्या है, टाइम। तो टाइम निकालना आपको आता ही है। ठीक है, क्या होता है टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो 7.5 आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो 2 आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1500 हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया 7.2, और ये हो गया आपका 11.5, 11 पॉइंट कितना हो गया 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो 1 ही है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो गया, 15 दूनी 30, 3000 हो गया ऊपर, नीचे कितना हो गया 23 हो गया। कैंसिल करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 103 सही 10/23 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट था, वो आपको करनी पड़ेगी, और कोई दम नहीं थी इस क्वेश्चन में। आपको डिस्टेंस दिया था, स्पीड पता है, डिस्टेंस दिया, स्पीड पता है, डिस्टेंस दिया, स्पीड पता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करना है, सिंपली फॉर्म में रखकर आपको आंसर लेकर आना है। कोई दिक्कत, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इनका ये कहना है कि एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, इसको कितने टाइम में ट्रैवल करती है, तो इन्होंने बोला है 2 डेज़ और 8 आवर में। ठीक है, ओके, यदि यह पहले दिन मतलब फर्स्ट डे कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है, 1440 किलोमीटर, सेकेंड डे कितना ट्रैवल करती है, 1608 किलोमीटर,
तय करती है। तो बताइए रेलगाड़ी की कुल औसत चाल। तो चलिए, कुल औसत चाल तथा शेष यात्रा की औसत चाल में कितना अंतर है ये हमको बताना है। सुनो, ये क्वेश्चन आपको धीरे समझ में आएगा। पहले प्रॉब्लम कहाँ है, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 2 days प्लस 8 आवर, राइट। तो देखो ये तो डे में, इसको आवर को हम काय में बना लेंगे, डे में बना लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 8/24, यानी कि देखो आवर को काय में चेंज करना है, डे में। तो छोटे से बड़ा जाना है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 2, ये 3 बार में चला गया, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3। ये क्या बन गया अपना, डे बन गया। क्या बन गया, डे बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिया है, ये डिस्टेंस दी है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है आपका, स्पीड होता है। क्या होता है भाई, स्पीड होता है। तो देखो स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड निकालो। डिस्टेंस कितना है 35/84, ठीक है। और ये कितना है 7, और ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्पीड आएगी काय में आएगी, किलोमीटर पर डे में आएगी। हम इसको काय में चेंज कर लेते हैं, आवर में चेंज कर लेते हैं। तो 24 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके ये 64 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, औसत चाल आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने, औसत चाल ज्ञात करो तथा शेष यात्रा की औसत चाल में कितना अंतर है। शेष यात्रा, अब देखो, अब यहाँ पर 2 दिन है, 1 दिन और 2 दिन। तो ये टोटल डिस्टेंस तो इतना है, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस में से फर्स्ट डे इतना कवर करता है, सेकंड डे इतना कवर करता है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। चलो इसको, अच्छा ये टोटल है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। टोटल डिस्टेंस कितना है 35/84। अब इसको ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10, 0 हाथ से लगी 1, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 14 में से 8 जाएंगे 6 बच जाएगा, 7 में 4 जाएंगे 3 बच जाएगा, 35 में से 30 जाएंगे कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। तो ये क्या है आपका शेष डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, शेष डिस्टेंस। अब ये शेष डिस्टेंस आ गया। अब इस शेष डिस्टेंस को कितने घंटे में कवर करता है, सुनिए। 2 दिन, यहाँ पर 2 दिन लिखे हैं। तो देखो पहले दिन इतना चला, ठीक है, अगले दिन इतना चला, बचे कितने 8 घंटे। तो 8 घंटे में ही तो उसने इतना कवर किया है ये वाला। तो ये वाला शेष डिस्टेंस को कितना टाइम लगा, 8 घंटे का समय लगा। 8 से इसको कैंसिल कर दोगे तो शेष चाल कितनी आ जाएगी आपकी 67 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या निकालना है, शेष यात्रा की औसत चाल में कितना अंतर है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितने का, 3 किलोमीटर पर आवर का। यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको टोटल डिस्टेंस दिया था 2 दिन 8 घंटे में हमको कवर करना था। तो डे को ऐसा ही रहने दिया, आवर को डे में बना लिया। तो ये पूरा डे में कन्वर्ट हो गया। अब इस डे को मैंने यहाँ पर रखा इस फॉर्मूले में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है इतना, ये डे यानी कि समय 7/3 ऊपर चला गया। इसको किलोमीटर पर आवर में लेकर आना है। तो डे को काय में चेंज कर लिया, यस आवर में। तो 24 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व किया, कितना आ गया 64 आ गया, ओके। अब आइए इधर, एक दिन में इतना कवर करता है इस डिस्टेंस का हिस्सा, अगले दिन इसी डिस्टेंस का इतना हिस्सा कवर करता है। बचा कितना, तो इन दोनों को ऐड किया, कितना आया अपना आ गया था 30/48 आ गया था, ठीक है। तो शेष निकालना है। तो टोटल में से इसको जो ऐड किया उसको माइनस कर दोगे तो ये शेष डिस्टेंस आ गया। अब इस शेष डिस्टेंस को इतने आवर में उसने क्या किया है, कवर किया है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। सॉल्व किया, ये आपकी शेष स्पीड आ गई, ठीक है, शेष। और ये औसत है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1/4 भाग 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा शेष भाग हमको पता नहीं है, लेकिन कितनी चाल से करता है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल हमको निकालनी है। देखो औसत चाल का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमको पता है, ये हमको करना है, ठीक है। अब देखो 3 और 4 को देखकर आपके माइंड में एक नंबर ऐसा आना चाहिए जो 3 से भी विभाजित हो जाए 4 से भी। तो आपको पता है 12, लेकिन हम ऐसे नंबर लें जो आपका 25 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और डेसिमल में ना आए। तो मैं इसको 1200 ले लेता हूँ। कितना एज्यूम कर लेता हूँ 1200। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 24 भी एज्यूम कर सकते हैं, मैंने 1200 एज्यूम कर लिया, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया टोटल डिस्टेंस। ये क्या हो गया भाई, टोटल डिस्टेंस। ये आपने किससे निकाला, एलसीएम से निकाला, 3 और 4 के एलसीएम से निकाला, ये आया आपका, ठीक है, ओके जी। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब देखो, अब मैं 1200 का 1/3 निकालूं
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 400 किलोमीटर आ जाएगा। इसी 1200 का मैं 1/4 निकालूं तो ये 300 किलोमीटर आ जाएगा। अब 400 और 300 कितना हो गया, 700 किलोमीटर हो गया, 700 किलोमीटर हो गया। टोटल कितना है, 1200 है, तो 1200 में से 700 आप घटा दोगे तो 500 किलोमीटर आ गया कि नहीं आ गया। तो शेष डिस्टेंस कितना होगा आपका 500 किलोमीटर, जिसको कितनी रफ्तार से उसने कवर किया है 50। अब आ जाओ इधर, देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 1200, ठीक है। इस 1200 का 1/3 भाग यानी कि 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर कितनी रफ्तार से ट्रैवल किया, 25 से किया, तो आपको टाइम निकालना है कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने 30 किलोमीटर की रफ्तार से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 300, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर अगेन बचा कितना था शेष अपने पास 500 बचा था, तो 500 भी कितनी स्पीड से किया 50 थे, तो अगेन कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो बस आप इसको सॉल्व कर लेना, 1200 हो गया ये, ठीक है। और ये अपने पास कितना आ गया 10 20 30 36 आ गया, कितना आ गया 36। तो आप 12 से इसको काट लीजिए, 12 से एक बार में चला जाएगा यानी कि 100 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया। तो इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि 100/3 का मतलब क्या होता है 33.33। तो ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ, एक यात्रा 1/3 भाग, एक यात्रा का 1/3 भाग इतनी स्पीड से, 1/4 भाग इतनी स्पीड से, शेष भाग इतनी स्पीड से, तो पूरी यात्रा में औसत चाल हमको निकालनी है। सुनो, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपको एक नंबर एज्यूम करना है। 3 और 4 को देखकर हमको लगता है 12, लेकिन मैंने 1200 इसलिए लिया क्योंकि कैंसिलेशन और कैलकुलेशन मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया। आप कुछ भी और भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने 1200 जो एज्यूम किया है वो टोटल डिस्टेंस है आपका, ये टोटल डिस्टेंस का 1/3 निकाला 400 किलोमीटर आया। इसी टोटल डिस्टेंस का 1/4 निकाला 300 किलोमीटर आया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 700 हो गया। तो शेष बचा कितना, तो यस टोटल ये है, तो 700 घटा देंगे 500 आ गया। अब सुन लो 400 कितनी रफ्तार से ट्रैवल किया, यस 25 की रफ्तार से ट्रैवल किया, 330 की रफ्तार से ट्रैवल किया, और 550 की रफ्तार से ट्रैवल किया। तो आपको क्या निकालना था, तो एवरेज स्पीड निकालना था। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 1200, ठीक है। इतनी स्पीड से इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम 16 आवर, फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड 10 आवर, फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड 10। सबको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया कितना 33.33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, अब एक नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसके लिए मैं रेशियो मेथड यूज़ करूंगा, और रेशियो मेथड से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं आगे आने वाले, ठीक है। इसको जरा समझिए, सामान्य चाल के 3/4 भाग से, यानी कि सामान्य चाल का आपको स्पीड का रेशियो दिया गया है। किसका रेशियो दिया गया है, स्पीड का रेशियो दिया गया है 3/4, ठीक है। सामान्य चाल से इतने भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय में 20 मिनट लेट हो जाता है, उसके ऑफिस पहुंचने का नियत समय हमको बताना है, एक्चुअल टाइम हमको बताना है। सुनो, तो आपको हमेशा क्या करना है, स्पीड का रेशियो बनाना है। तो स्पीड का रेशियो हम कैसे बनाएंगे, यदि उसकी चाल पहले 4 थी तो बाद में कितनी हो गई 3। देखो भाई, पहले रफ्तार में गया, ठीक है, तो उसको टाइम कम लगेगा। अब उसने अपनी रफ्तार को कम कर लिया तो 20 मिनट क्या हो जाता है, वो लेट हो जाता है। क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, ठीक है। ओके जी, तो पहले अगर उसकी स्पीड चाल 4 थी तो अब उसकी कितनी है 3 है। तो अब अगला हम काय का रेशियो बनाएंगे, टाइम का बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में जस्ट मैंने आपको बताया था कि टाइम जो होता है इसका अपोजिट होता है। टाइम क्या होता है, अपोजिट। तो 3 को यहाँ लिख लेंगे और 4 को यहाँ लिख लेंगे। देखो भाई, अगर वो 4 की रफ्तार से जाता है तो स्वाभाविक सी बात है उसको समय कम लगेगा, और 3 की रफ्तार से जाता है तो समय ज़्यादा लगेगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। देखो, ये कितने का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, और ये 1 का डिफरेंस जो है वो हमको दिया है, कितना दिया है 20 मिनट लेट है। कितना मिनट लेट है, 20 मिनट लेट है, ठीक है। क्योंकि कमी या वृद्धि हो रही है ना स्पीड में, चाल पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई, तो जब भी कमी या वृद्धि आती है तो हमको क्या निकालना होता है, डिफरेंस निकालना। अब कंडीशन क्या है कि अब ये पहले का समय है, कौन सा पहले का, ये पहले का है, ये पहले जब उसकी चाल इतनी थी तब समय इतना लगा, अब जब उसकी चाल इतनी है तो समय इतना लग रहा है। तो अगर आपसे पहले का पूछा है तो 20 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, और अब का पूछा है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर है। आपसे एक्चुअल टाइम पूछा है तो इस 20 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 मिनट इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सामान्य चाल के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय में 20 मिनट लेट हो जाता है,
उसके वापस पहुंचने का एक्चुअल टाइम हमको बताना है। तो हमेशा स्पीड का रेशियो आपको दिया है, तो अगर पहले चाल कितनी थी 4 थी, तो वो कितनी हो गई 3 हो गई। तो स्पीड का रेशियो बनाएंगे तो 4:3, यानी कि पहले अगर उसकी रफ्तार 4 थी तो अब वो कितनी है 3 है। अब टाइम का इसका अपोजिट होता है, टाइम का हमेशा क्या होता है अपोजिट होता है। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर उसकी स्पीड 4 है तो वो कितने समय में पहुंचेगा 3 उसका टाइम कितना लगेगा 3, और अगर उसकी चाल 3 है तो समय कितना लगेगा 4। तो चाल ज़्यादा होती है तो समय कम, चाल कम होती है तो समय ज़्यादा। चूंकि कमी या वृद्धि हो रही है तो हमेशा डिफरेंस निकालेंगे। चाल बढ़ने से घट गई, पहले 4 थी कितनी हो गई 3। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको दिया उसकी स्पीड कितनी है 5 है, अब वो उसकी स्पीड कितनी हो गई 4 हो गई। तो पहले चाल कितनी थी 5 थी, अब कितनी हो गई 4। तो समय का रेशियो क्या बन जाएगा 4:5 बन जाएगा। ये किसका रेशियो है स्पीड का है, और ये इसका रेशियो है समय का है। तो कुछ नहीं करना होता है, स्पीड का रेशियो बनाइए, टाइम का रेशियो उसका अपोजिट होगा, ठीक है। और कमी या वृद्धि हो तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो इनका डिफरेंस कितना आया 1 आया। अब ये 1 किसके बराबर है 20 मिनट के बराबर है। इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल पहले का टाइम निकलेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी का आ जाएगा। तो पहले का पूछा था हमने बता दिया कितना 60 मिनट। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। इसी तरह का एक क्वेश्चन और ट्राई करते ताकि आपका ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि ए तथा बी एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं यदि बी ए की चाल का इतना है, इतनी चाल से चले। सुनो जरा, अब आपको स्पीड और किसका रेशियो बनाना है टाइम का, सिंपली। ओके जी, अगर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं बी, ठीक है भाई। ओके, यदि ए की चाल कितनी है 6 है, ए की चाल कितनी है 6 है, तो उनने ये कहा है कि बी जो है वो ए की चाल का कितना है 5/6। बी जो है ना वो ए की चाल का कितना है 5/6 से 6 कैंसिल हो गया, तो बी की चाल कितनी होगी 5, ठीक है। अब टाइम का रेशियो ठीक इसके अपोजिट होता है, तो ये 5 होगा तो ये कितना होगा 6 होगा। अब सुनो, अब पहले चाल कितनी थी 6, समय कितना लगा 5, अब चाल कितनी है 5, समय कितना लग रहा है 6। पहले चाल ज़्यादा थी समय कम लगा, अब चाल कम है तो समय ज़्यादा लग रहा है, तो कम या वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो हमेशा इसका डिफरेंस निकालेंगे। कितने का डिफरेंस आया 1 का डिफरेंस आया। अब ये जो 1 है वो किसके बराबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 आवर प्लस 15 मिनट के बराबर है, ठीक है। हमको किसका समय निकालना है बी का समय निकालना है। तो बी का समय कितना है 6, तो 6 से गुणा और कर दो इसमें, तो देखो ये 6 आवर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15×6 90 मिनट हो जाएगा। अब 90 मिनट का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 60 + 30 मिनट। 60 का मतलब 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा। तो 1 घंटा और ये 6 घंटा, तो कितना हो गया 7 आवर हो गया, और ये कितना हो गया 30 मिनट हो गया। तो कुल मिला के कितना आ गया 7 आवर 30 मिनट। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ये वाला प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ए तथा बी एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो अगर ए की चाल 6 है तो बी की चाल जो है वो ए की चाल का कितना है 5/6, तो 5/6 निकालो तो 5 आ गई उसकी चाल। समय का रेशियो ठीक अपोजिट होता है, तो ये 5 और ये 6। कमी से वृद्धि हो रही है, ठीक है, कमी या वृद्धि हो रही है। पहले चाल ज़्यादा थी समय कम लगा, अब चाल कम हो गई समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। कमी या वृद्धि हो तब हमेशा डिफरेंस निकालते हैं, मैथ का रूल है। तो ये 1 आ गया, ये 1 किसके बराबर है, ये दिए गए टाइम के बराबर है। हमको बी का समय पूछ रहा जा रहा था तो हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, ए का समय पूछ रहा था तो हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। और सिंपली इसको सॉल्व किया, इसका किया ये 6 हो गया, इसका किया ये 90 हो गया। 90 मिनट को तोड़ दिया 60 मिनट एंड 30 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 आवर होता है, 1 आवर और 6 आवर कितना हो गया 7 आवर हो गया, ये 30 मिनट। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिलेटिव मोशन पढ़ाने वाला हूँ और वो उसका कंसेप्ट भी बहुत शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूँ। आज की क्लास यदि आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सारी क्लासेस को देखना। आपका टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटिव कोई भी सवाल एग्जाम में बचने वाला नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।